नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर के सुरक्षा परिदृश्य का लिया जायजा। निगम अपने सभी वाहनों में जीपीएस लगाने की तैयारी में। पीडीपी की युवा इकाई के अध्यक्ष वहीदुर रहमान परा के खिलाफ आरोप तय। और जम्मू में बारी बारी से दर्जनों घरों को पहुंचा नुकसान। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को एकीकृत मुख्यालय की बैठक में जम्मू कश्मीर के मौजूदा आंतरिक और बाहरी सुरक्षा परिदृश्य का जायजा लिया। उन्होंने सभी सुरक्षा एजेंसियों को आपस में पूरा समन्वय बनाए रखते हुए राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने के साथ आम नागरिकों के लिए शांति, सुरक्षा और विश्वास का वातावरण सुनिश्चित बनाने के लिए समुचित कदम उठाने का निर्देश दिया। प्रदेश सरकार या राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से एकीकृत मुख्यालय की बैठक में उनके भाग लेने संबंधी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों ने बताया कि बैठक शाम 5 से 6 बजे तक जारी रही। इसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अलावा सेना के वरिष्ठ अधिकारी, जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, जम्मू कश्मीर के महासचिव, केंद्रीय अर्ध सैनिक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया। राष्ट्रपति ने सभी संबंधित अधिकारियों से उनके कार्याधिकार क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों का फीडबैक प्राप्त किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के भीतरी हिस्सों में जारी आतंकरोधी अभियान, गुमराह युवकों की वापसी, ऑपरेशन सद्भावना, एलओसी पर संघर्ष विराम की पुनर्बहाली के बाद की स्थिति, सरहद पार आतंकी ढांचा संबंधी मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के बहाल होने के बाद के हालात पर चर्चा भी की। जम्मू नगर निगम एक ऐसा कंट्रोल रूम स्थापित करने जा रहा है जिससे वह सारे वाहनों पर नजर रखेगा। निगम सभी वाहनों में जीपीएस और जीपीआरएस पर आधारित ऑटोमेटिक व्हीकल लोकेशन सिस्टम लगाने जा रहा है। इससे निगम के हर एक वाहन की लोकेशन कंप्यूटर पर दिख सकेगी। इतना ही नहीं, वाहन कितने किलोमीटर चला और किस क्षेत्र में चला की जानकारी भी कंप्यूटर दर्ज कर लेगा। इससे निगम वाहनों में तेल की खपत और हेराफेरी को रोक पाएगा। जम्मू नगर निगम टाउन हॉल में ये कंट्रोल रूम स्थापित करने जा रहा है। इस कंट्रोल रूम के बनने के साथ अपने सभी वाहनों में एवीएलसी लगा दिए जाएंगे और करीब 17 लाख रुपए की लागत से ये सिस्टम वाहनों में लगाने की तैयारी की गई है। इसके लिए निगम ने निविदाएं भी आमंत्रित कर ली हैं। इसी महीने सबसे कम बिड देने वाले ठेकेदार को ये ठेका दे दिया जाएगा। उसके बाद वाहनों में जीपीएस लगा दिए जाएंगे, साथ ही कंट्रोल रूम भी काम करना शुरू कर देगा। निगम एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से इन वाहनों पर नजर रखेगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की युवा इकाई के अध्यक्ष वहीदुर रहमान परा के खिलाफ एक विशेष अदालत ने आतंकी गतिविधियों के आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने इसी माह की शुरुआत में जम्मू कश्मीर पुलिस के आरोप पत्र पर बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुना था। उसी सुनवाई के आधार पर ही आरोप तय किए गए हैं। आतंकियों के साथ कथित तौर पर सांठगांठ करने वाले परा के पत्रकार से राजनीतिक नेता बनने के 13 साल के सफर को पुलिस ने आरोप पत्र में छल कपट, झूठ और दोगलेपन की कहानी बताया है। परा ने राजनीतिक फायदे के लिए आतंकियों से सहयोग लिया और बदले में उन्हें आतंकी हमलों व अन्य गतिविधियों में सहयोग व संरक्षण प्रदान किया। अदालत ने आरोप तय करते हुए आदेश में कहा कि परा के खिलाफ तथाकथित तौर पर गैरकानूनी गतिविधियां, अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत किए गए अपराधों को साबित करने के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। अदालत ने उस पर आतंकी संगठनों से गठजोड़ होने, आतंकियों के लिए चंदा जुटाने और आतंकी संगठन का मददगार होने का आरोप तय किया है। जम्मू कश्मीर में मंगलवार से भारी बारिश की चेतावनी के बीच सोमवार को जम्मू संभाग के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में उफान आया था। कठुआ के उज्ज दरिया में तेज बहाव में फंसे 2 युवकों को पुलिस ने एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। कठुआ शहर समेत हाईवे के कई हिस्सों में भारी जलभराव से यातायात प्रभावित हुआ। जम्मू के कई आवासीय इलाकों में भारी जलभराव से पानी लोगों के घरों में जा घुसा। जम्मू के राजीव नगर में तेज बहाव से दर्जनों घर को हुए नुकसान के लिए आईटीबीपी के जवानों को राहत और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगाया गया। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 27 से 30 जुलाई तक जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश होगी। जम्मू संभाग अधिक प्रभावित होगा। विभाग ने जम्मू संभाग के
संभावित क्षेत्रों में 27 से 29 जुलाई को बारिश, बिजली गिरने, बाढ़, भूस्खलन और पहाड़ों से पत्थर गिरने की चेतावनी दी है। उत्तरी कश्मीर के सीमांत जिले बांदीपोरा में लगातार तीसरे दिन भी आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी रहा। सुरक्षा बलों द्वारा सुमलर इलाके के शोक बाबा और आरागांव जंगल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया, जो कि लगातार पिछले करीब 72 घंटों से भी अधिक समय से जारी है। इस ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को 3 आतंकियों को मार गिराने में सफलता हाथ लगी। मारे गए आतंकी लश्कर तैयबा से संबंधित थे। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए। वही सूत्रों की माने तो एक आतंकी मुठभेड़ में घायल भी हुआ। खबर लिखे जाने तक इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी था। कश्मीर के कुलगाम में सोमवार को आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने अहरबल इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया था। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों को आत्मसमर्पण का मौका भी दिया गया, लेकिन गोलाबारी जारी रही। जवानों ने मोर्चा संभाला और एक आतंकी को मुठभेड़ शुरू होने के कुछ ही देर बाद मारने में सफलता पाई। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। आतंकी रिहायशी इलाकों में घुसकर लोगों को नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए पुलिस के जवानों ने स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम शुरू किया। एसएचओ मंजा गांव और एसएचओ डीएच पोरा द्वारा 40 वाहनों की व्यवस्था की गई। धीरे धीरे करके पुलिस ने जवानों ने 430 नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया। ये बेहद जोखिम भरा काम था। जवानों के इस प्रयास की लोगों ने काफी सराहना की। एसएसपी कुलगाम ने कहा कि कुलगाम पुलिस टीम ने सोमवार को अहरबल में चल रही मुठभेड़ के बीच 430 नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला। उस संगठन का हिस्सा होने पर मुझे गर्व है, जिसके मूल में सार्वजनिक सुरक्षा और भलाई है। यहाँ तक कि सबसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जवान अपनी प्राथमिकता नहीं भूले। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन के निकट मेहाड़ इलाके में सोमवार दोपहर एक कार के चिनाब नदी में गिरने से कार सवार जम्मू निवासी रेलवे सुरक्षा बल के सब इंस्पेक्टर, उनकी पत्नी, 2 बेटे के साथ लापता हो गए हैं। पुलिस ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन शाम तक उनका कुछ भी पता नहीं चला। घर वाले और स्थानीय लोग उनके सकुशल बचने की दुआ कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार जम्मू के पलोड़ा निवासी रेलवे सुरक्षा बल के सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार, पत्नी आशा रानी और उनके 2 नाबालिग बेटों समेत, जिसमें उनके नाम है सचित भगत और मेहुल भगत, के साथ श्रीनगर में छुट्टियां बिताकर लौट रहे थे। दोपहर करीब 3 बजे स्विफ्ट डिजायर कार JK02 CM 7664 जब मेहाड़ इलाके में पहुंची तो कार अनियंत्रित होकर चिनाब नदी में जा गिरी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता कश्मीर में मजबूत होकर जम्मू कश्मीर में अपने बलबूते पर अगली सरकार बनाने के लक्ष्य को हासिल करें। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम में अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए रविंद्र रैना ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता जोर शोर से लोगों के बीच जाकर उन्हें मोदी सरकार की योजनाओं से सशक्त बनाएं। पार्टी विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटें लेकर सरकार बनाएगी। ऐसे में जरूरी है कि जमीनी सतह पर आधार मजबूत हो। रैना ने कहा कि भाजपा ने कश्मीर में अपनी पकड़ बनाई है। भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के कारण ही आज घाटी में शांति बनी हुई है। बंद, पथराव आदि आंदोलन से लोग अब परेशान नहीं हैं। इन सालों में भाजपा में घाटी में आम लोगों व नेताओं का भाजपा में शामिल होना ये जाहिर करता है। उन्होंने दावा किया कि कश्मीर में पार्टी को मजबूत बनाकर भाजपा जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार जरूर बनाएगी। अब वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुस्कान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। उनका कहना था कि मुस्कान NGO पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। मुस्कान NGO को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सप्लाई मोड के और एक मानसर के हैं, और ये जो है कि ऐसे लोगों के लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से बोलना चाहूँगा, उधमपुर पुलिस से बोलना चाहूँगा कि ये ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या उनके पास ये समय नहीं था कि FIR थाने में जाए? अगर वहाँ पे कुछ वहाँ पे सरपंच पंच हैं, हमने उनसे बात की, सरपंच पंच वो उनको हमने अपने लेटर पैड पर लिख के दिया कि जो भी सच्चाई है हमें वापस हमें दीजिए,
आपके वहाँ घर बनाया है, वहाँ पे सब कुछ हुआ है। ये हमारे साथ से सुखदेव जी, सोशल एक्टिविटीज़ है बहुत। जेके अपनी ट्रेड यूनियन अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट एजाज कासमी की अध्यक्षता में आज एक दिन का विरोध प्रदर्शन किया गया। इनका कहना यह था कि डेली वेजेस और नीड बेस्ड को रेगुलर किया जाए और मुलाजिमों की जो डीपीसी है उसे जल्द से जल्द किया जाए, कंफर्म किया जाए। टैक्सी, ऑटो, रेडी फड़ी, ये सब शॉपकीपर के टाइम के लिए मैं खास तौर पे देखो कितनी हैरानी की बात है। कर्फ्यू 8 बजे लग जाता है और रेस्टोरेंट और बार जो हैं ये 10 बजे तक खुले होते हैं। इससे कोई फायदा नहीं है गवर्नमेंट का, इससे फायदा नुकसान है हमारे ट्रेडर्स का। मैं आपके माध्यम से ये अपील करता हूँ, इसका टाइम कम से कम भी सुबह 7 बजे से लेके शाम को 9 बजे तक करें, तो बाकी जो शॉपकीपर हैं वो भी अपना काम काज जो है वो ठीक ढंग से चला सकें। और हमारे जितने भी ट्रेडर्स हैं इनके लिए आज नीतीश खजुरिया को हनुमान मंदिर पुरानी मंडी एसोसिएशन का प्रधान नियुक्त किया गया। उनका कहना यह था कि यहाँ पर जितने भी विकास कार्य हैं या जितने भी कार्य रुके हुए हैं उन्हें कॉरपोरेटर की मदद से पूरा किया जाएगा। एनक्रोचमेंट जो यहाँ पे है और यहाँ की जो जितनी भी डेवलपमेंट है, तो पुरानी मंडी एसोसिएशन में जो यहाँ पे कमी है, जैसे कि पार्किंग की बड़ी यहाँ पे बहुत गंभीर समस्या है, उसको हम जल्दी से जल्दी एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुँचाएँगे और हम उनको ये बताएंगे कि हमारे जो यहाँ पे कॉरपोरेटर के साथ मिलके जो नीता जी हैं यहाँ पे, वो भी बड़ा अच्छा काम करते हैं यहाँ पे, उनके साथ मिलके अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को बताएंगे और यहाँ पे जितनी जो पार्किंग, जो रॉन्ग पार्किंग जो यहाँ पे लगाई गई है, हम उसको सारा ख़त्म करेंगे और जल्द से जल्द हम एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं। प्रेसिडेंट सिविक सफाई कर्मचारी रिंकू गिल की अध्यक्षता में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसमें उन्होंने बहुत सी मांगें रखी और उन मांगों में था कि जो ड्राइवर और कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उन्हें परमानेंट किया जाए और साथ ही साथ जो 600 कैजुअल्स के लिए इंटरव्यू जो अभी तक नहीं हुए उन्हें भी जल्द से जल्द मुनक्किद किया जाए और उसके अलावा 600 कैजुअल जिनके 7 साल पूरे हो चुके हैं उन्हें परमानेंट किया जाए। इसके अलावा उन्होंने बहुत सी मांगें रखी और उम्मीद की कि इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। और काफ़ी देर से जो हमारा पुराना मुद्दा है रीऑर्गेनाइजेशन, वो भी अभी तक फाइल जो है वो सेक्रेटरीट में ही घूम रही है। हम गवर्नमेंट को और डिपार्टमेंट को ये कहना चाहते हैं कि अगर 72 घंटे में 3 दिन में अगर हमारी डिमांडों पर गौर नहीं किया जाता, हमारे साथ बातचीत नहीं की जाती, तो मजबूरन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक एक जो मुलाजम है वो सड़कों पर उतरेगा। तो और 72 घंटे के बाद हमारी 1 डे स्ट्राइक होगी। तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो हमेशा हमारी आवाज को बुलंद करते हैं। धन्यवाद। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।